लेखनी रचना के संसार के तत्वावधान में यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार के प्रथम काव्य संग्रह सिर्फ तुम का लोकार्पण रविवार को हुआ। कार्यक्रम में मुख्य समागत के रूप में डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक अज्ञानी, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सरला शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अवधि हरि व विवेक दीक्षित उपस्थित रहे। डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल ने पुस्तक पर वक्तव्य दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा गुप्ता ने किया। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने पुस्तक की कविताओं को व उसके भावों की प्रशंसा की। मुख्य वक्ता शिव मंगल ने कहा कि पुस्तक बहुत ही अच्छी है और छंदबद्ध है, भावों की सरिता है, इसलिए पुस्तक संरक्षणीय है। विवेक दीक्षित ने प्रेम दिव्य है कविता का वाचन कर पुस्तक के भावों की प्रशंसा की और कहा कि पुस्तक सिर्फ तुम, आज की मुख्य समस्या सिर्फ मैं का समाधान है। डॉक्टर अवधि हरि ने पुस्तक की कुछ कविताओं का वाचन कर उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की, साथ ही उन्हें कवयित्री के हृदय के उत्पन्न भाव बताया। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सरला शर्मा ने पुस्तक के शीर्षक की प्रशंसा की, साथ ही शबरी तुम विश्वास रखो गीत गाकर अतिथियों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि ने पुस्तक की कविताओं को माला के रूप में बताया, प्रेम को ईश्वर बताया। कार्यक्रम के अध्यक्ष ओम नीरव ने भी पुस्तक की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की, भाषा को सहज और सरल बताते हुए पुस्तक को एक संतान बताया। समारोह के समापन में वरिष्ठ लेखा अधिकारी सतेंद्र सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, प्रधानाचार्य, राजकीय हाई स्कूल सोहरा मोहल्ला। आज यूपी प्रेस क्लब में लेखनी रचना के संसार तत्वाधान में आयोजित मेरी पहली पुस्तक, पहला काव्य संग्रह सिर्फ तुम का लोकार्पण हुआ है और मेरे परिवार सहित सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं मेरे हौसला अफजाई के लिए, और मेरे विभाग के भी सारे लोग हैं और कई वरिष्ठ कविगण इसमें उपस्थित हुए जिन्होंने मेरी कविता पर अपने विचार विमर्श किए और उस पर समीक्षा की और मुझे बहुत सारी बधाइयाँ भी दी हैं। और ये कविता अलग अलग जो मुख्य समागत के रूप में अखिलेश जी आए थे, अखिलेश मिश्र, डॉक्टर अखिलेश मिश्र जो IAS हैं और हिंदी संस्थान में एक पद भी है उनका, और इसके बाद वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में हमारे ओम नीरव जी थे और अज्ञानी जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में विवेक दीक्षित जी और डॉक्टर अवधि हरि जी, जो सभी लोगों ने मिलकर मेरा बहुत हौसला अफजाई की और हमेशा ही मेरी साहित्यिक यात्रा में मेरे साथ रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सभी कोशिश मतलब कि जो भी हो सके कि मेरी इस पुस्तक को सभी लोग पढ़ें और मुझे पढ़कर मुझे फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आगे की अच्छी रचनाओं को और अच्छा लिख सकूं और मुझे प्रेरणा मिले। कहाँ से प्रेरणा मिली लिखने की? प्रेरणा तो बस यही कह सकते हैं कि सेल्फ भी है और आसपास की कुछ परिस्थितियाँ कि मैंने प्रेम पर इसमें खास तौर से लिखा है। मैं आज का आसपास के वातावरण को देख रही थी, तो जो प्रेम का एक मतलब था वो एक गलत मैसेज आजकल जो रखा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की अपनी कविताओं में कि असली जो वाकई में उसका मीनिंग है, जो वाकई उसका एक आध्यात्मिक मीनिंग है, क्या मतलब है तुम का, सिर्फ तुम का, और क्या मतलब है प्रेम का, मैंने अपनी सभी कविताओं में उनको डालने की कोशिश की है। और साथ ही मेरे माता पिता, मेरे परिवारगण, मेरे पतिदेव और मेरे बच्चे, हमेशा मेरा पूरा समर्थन, उनका प्रेरणा उनकी मेरे साथ रही है और उन्होंने हमेशा हर चीज़ में मुझे वक़्फ़ किया है। मैम, आपने फर्स्ट पेज पे लिखा है मेरी कल्पनाओं का मूर्त रूप। जी मैम, इसको लिखने के बाद क्या मिला, मूर्त रूप मिला मैम, या आगे और मूर्त रूप नहीं और कुछ देखने का क्या मतलब? मूर्त रूप मीन्स मेरी ये इस पुस्तक में लिखी हुई सारी चीज़ें वो मेरे हृदय के ही उद्गार हैं, मेरी अपनी कल्पनाएं हैं और वो सारी चीज़ें, और मैं उन कल्पनाओं को सार्थक रूप चाहती हूँ। लेकिन जनरली लोग कहते हैं ना कि वो प्रेम जो आप इसमें देख रहे हैं वो तो आध्यात्म है, ईश्वर का है, इसीलिए मैंने इसमें मोर पंख भी बना रखा है कि वो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक मेरी भावना है जो कि मैं चाहती हूँ कि लोगों में भी आए प्रेम को लेकर। तो और वो भी इस तरह से अच्छा सोचे, क्योंकि प्रेम कोई एक दिन का काम नहीं है और ना ही कोई एक शब्द है, एक बहुत ही विस्तृत और एक आध्यात्मिक रूप है, बहुत ही गहरी एक फीलिंग है, और बस उसी को बताने के लिए मैंने इसमें इस तरह से लिखा है। मैम, दर्शकों के लिए 2-4 लाइन अगर
बस कविताओं में? मेरा सबसे बस यही कहना है कि मेरे इस पुस्तक में जो भी भाव मैंने लिखे हैं, अगर वो सही मायने में पढ़ने वालों तक पहुंच जाएं, तो मेरा जो ये प्रयास है वो सार्थक होगा। और इसकी जो जितनी भी फीलिंग्स हैं, जिन्हें लोग आज भटके हुए हैं, जो भी प्रेम से या प्रेम से संबंधित चीज़ों से, और इसमें सिर्फ एक प्रेम साथी के प्रति ही नहीं है, बेटी पर भी मेरे लिए इसमें गीत है। और मैंने इसमें देश पर भी लिखा है। तो प्रेम तो किसी भी रूप में हो, हर रूप में जो है एक गहरी भावना है, और वो होना चाहिए लोगों में। और मैं चाहूँगी कि लोग जो है मेरी इस पुस्तक को पढ़कर उससे कुछ ले पाएँ। मैम एक आपका लिखा हुआ है लिखती रहूं तुम्हें, ये मतलब किसको दर्शाया गया है? लिखती रहूँ तो मैं, मेरा बस यही है कि मैं उस प्रेम को, उस आध्यात्म को, इस इश्क से जुड़े हुए मेरे उस भाव को मैं लगातार लिखती रहूँ, ताकि लोगों तक मैं एक अच्छी भावना प्रेम को लेकर पहुँचा सकूँ। बस इसलिए लिखा है। अब लास्ट में तो 2-4 लाइनें जो हो जाए आपकी, जो इस किताब की सबसे जो आपको दिल के करीब रही है। वैसे तो मेरे हर रचनाकार के दिल की करीब उसकी हर रचना ही होती है, लेकिन अभी जैसे कुछ रचना को विशेष कोट किया गया, जिसमें एक था कि गीत पर उंगलियां मत उठाओ प्रिय, गीत ये नहीं के जगमगाते दिए, 30 में पृष्ठ रचती रही लेखनी, ढल गए गीत जब बिन तेरे हम जिए। और एक मेरी बहुत ही पसंदीदा रचना जिसे बार बार कोट किया गया कि कौन कहता है दिल है सीने में, क्यों ये दीवारों दर महकते हैं, तुमको लिखती हूँ जब भी मैं साजन, उंगलियों के भी दिल दहकते हैं।